हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह स्कूल जा चुका होगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम घर आ चुके होगे। तो इन वाक्यों को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। देखो, कोई भी वाक्य के लास्ट में अगर चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए ना, तो हम कहेंगे कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। और जब भी कोई वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है तो उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, फॉर्मूला में हमारे पास में है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा, फिर हमें विल हैव को लिखना होगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना होगा, फिर हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। इसी फॉर्मूला की मदद से हम सारे वाक्यों को अभी यहां पर ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला वाक्य क्या है? सबसे पहला वाक्य में लिखा गया वह स्कूल जा चुका होगा। क्योंकि चुका होगा लिखा गया है ना, मतलब यहां पर जो वह लिखा गया है ये किसी पुरुष के बारे में लिखा गया है, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे ही। तो हमने यहां पर लिखा ही, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना होता है ना, विल हैव लिखना होता है। तो ही के साथ में हमने लिख दिया विल हैव। विल हैव हमने क्यों लिखा? क्योंकि चुका होगा लिखा गया इसीलिए, ठीक है। ही विल हैव। फिर हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना होता है। वर्ब क्या है? वर्ब है जा, यानी कि जाना वर्ब है, और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गो, वेंट, गॉन होता है, तो हम यहां पर गॉन लिखेंगे। गॉन होता है इसका थर्ड फॉर्म। ही विल हैव गॉन, स्कूल लिखा गया तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे टू स्कूल। ही विल हैव गॉन टू स्कूल हो गया वह स्कूल जा चुका होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, यहां पर दूसरा वाक्य में क्या लिखा गया है? दूसरा वाक्य में लिखा गया है तुम घर आ चुके होगे। तो तुम के लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? तुम के लिए हम यहां पर यू लिखेंगे, तो हमने यू लिखा। फिर हमें लिखना होगा विल हैव, तो हमने यहां पर विल हैव लिखा। किसके लिए? ना चुके होगे लिखा गया उसके लिए, ठीक है। फिर वर्ब क्या है? वर्ब है आ, यानी कि आना वर्ब है, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, कैम, कम। तो हम यहाँ पर विल हैव कम लिखेंगे, ठीक है। यू विल हैव कम मतलब तुम आ चुके होगे। कहाँ आ चुके होगे? ना घर आ चुके होगे, और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है होम। तो हमने यहाँ पर लिखा यू विल हैव कम होम। ये हो गया तुम घर आ चुके होगे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, तीसरा वाक्य को जरा ध्यान से। तीसरा वाक्य में लिखा गया अंकित पढ़ चुका होगा। तो अंकित के लिए अंकित ही लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर अंकित के लिए अंकित ही लिखा, ठीक है। देखो, अंकित हमने लिखा, अंकित पढ़ चुका होगा लिखा गया, ठीक है। तो अंकित के साथ में विल हैव लगाना होगा, तो हमने विल हैव लगाया। देखो, विल हैव हमें सबके लिए लगाना होगा। जहां जहां चुका होगा, चुकी होगी, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो हम उसके लिए विल हैव लगाएंगे। फिर देखो, पढ़ लिखा गया है। पढ़ यानी कि इसका वर्ब है। पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा, और इसके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, इसीलिए यहाँ पर हमने स्टडीड लिख दिया। अंकित विल हैव स्टडीड हो गया अंकित पढ़ चुका होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और अगर यहाँ पर लिखा क्या होता है कि अंकित अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखते? हम लिखते हैं अंकित विल हैव स्टडीड इंग्लिश। अंग्रेजी की जगह में यहाँ पर लास्ट में इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पर चौथा वाक्य को जरा ध्यान से। चौथा वाक्य में लिखा गया है मैं खेल चुका होऊंगा। तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बताओ, हम यहाँ पर विल हैव लिखेंगे या फिर सेल हैव लिखेंगे? देखो, आई के साथ में विल का भी प्रयोग किया जा सकता है और सेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा विल का प्रयोग होता है, इसीलिए हम भी यहाँ पर विल लिखेंगे, विल हैव, ठीक है। फिर देखो, वर्ब क्या है? खेल, यानी कि खेलना वर्ब है, और खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, और प्ले के थर्ड फॉर्म को लिखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा प्लेड। आई विल हैव प्लेड हो गया मैं खेल चुका होऊंगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से कुछ और वाक्य हैं, उन्हें देखते हैं। तो पांचवा वाक्य में हमारे पास है वे लोग पहुंच चुके होंगे। तो वे लोग के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे, क्योंकि वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, तो हमने यहाँ पर दे लिखा, और दे के साथ में भी विल हैव का प्रयोग होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल हैव लिखा, ठीक है। अब वर्ब क्या है? देखो, वर्ब है पहुंच,
यानी कि पहुंचना वर्ब है और पहुंचना का अंग्रेजी में मतलब होता है रीच। और रीच का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच का सेकंड फॉर्म भी रीच्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। तो हम यहाँ पर रीच्ड लिखेंगे। दे विल हैव रीच्ड हो गया वे लोग पहुंच चुके होंगे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से छठा वाक्य दिया गया है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। छठा वाक्य में लिखा गया है हम लोग बाजार जा चुके होंगे। हम लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है वी, तो हमने यहाँ पर वी लिख दिया। वी के साथ में किसका प्रयोग होगा? ना विल हैव का प्रयोग होगा, तो हमने यहाँ पर विल हैव भी लिख दिया। अब बाजार का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? बाजार का अंग्रेजी में मतलब होता है मार्केट, तो हमने यहाँ पर मार्केट भी लिख दिया। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले कुछ हिंदी वाक्यों को काफी अच्छे से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।